तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जैसे कि मार्च महीना हमारा आ चुका है, तो अगर देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लाइन लगी हुई होती है। और अगर देखा जाए तो आने वाले 5 अप्रैल मई में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगातार लाइन बाई लाइन हमारे सामने आती ही जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसे जैसे हम करीब जाते हैं तो हम हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं वो ये बात जानते हैं कि कॉमन टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो हमारा होता है मैथमेटिक्स, जो अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना ही आना है। जैसे अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो हमारे पास क्या कहते हैं जो आने वाले जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेलवे का हो, आरआरबी ग्रुप डी का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, चाहे वो सीयूईटी पीजी का हो वो भी आ चुका है, चाहे सीयूईटी यूजी हो वो भी आ चुका है। फिर इसके अदरवाइज कहते हैं डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स कराती हैं, कंडक्ट कराती हैं फॉर 11th हो या 12th हो, फॉर 11th हो या 9th हो, तो उनके भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, उनके भी एग्जाम्स के फॉर्म्स आ चुके हैं। तो उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जाता है मैथमेटिक्स, जो हर किसी को अगर देखा जाए तो आना ही आना है। तो आज से हम उसी एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आता ही आता है। अब वो अलग बात है कि जैसे मान लीजिए एक सवाल जो इस साल रेलवे की अगर उसमें आया तो हो सकता है इस साल एसएससी के उसमें आ जाए, तो ये क्राइटेरिया अलग है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कि उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हेल्प मिल पाएगी और आप बेहतर कर पाएंगे। तो इसी सीरीज के लिए आपका पहला क्वेश्चन अगर देखें हमारा जो है वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 का मान क्या होगा यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 है। तो ठीक है, तो ये जो लोगों ने जो 10th क्लास की मैथ जो पढ़ कर आए हैं, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, वो ये चीज अच्छे से जानते हैं कि इसमें जब तीन वेरिएबल हमारे पास या तीन चर राशियों की अगर बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें वही फार्मूला हम अप्लाई भी करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो अगर देखा जाए इसमें तो हमारे पास दो चीजें हमें दी गई हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9 और दूसरी चीज हमें दी गई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8। और हमसे जो वैल्यू फाइंड आउट करवाई गई है वो वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवाई गई है a प्लस बी प्लस सी माइनस 3। तो इसमें हम जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं अलजेब्रा का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ab bc प्लस ca। वैसे जनरल फार्मूला तो 2ab 2bc और 2ca होता है, जो लोग जानते हैं वाले तो 2 कॉमन ले लेंगे तो वही चीज हमारे पास बचेगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपको टाइम मैनेज भी करना जरूरी है, तो इतना हो सके चीजों को ध्यान से शॉर्ट भी करना है लेकिन ध्यान से, गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 का मान निकालना है, तो हम पहले a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात होना जरूरी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमारे पास 9 दिया गया है प्लस 2 और a b प्लस b c प्लस c a का मान हमारे पास 8 दिया गया है। तो 9 और 16 यानी ये हमारा हो गया 25, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास आया 25। तो a प्लस बी प्लस सी दोनों का जब आप अंडर स्क्वायर रूट लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास आएगा प्लस माइनस 5। अब a प्लस बी प्लस सी का मान प्लस माइनस 5 आया, हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 का मान क्या होगा। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 3। अब अगर a प्लस बी प्लस सी यहाँ से हम पॉजिटिव 5 उठाते हैं तो ये हमारा 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू
-5 उठाते हैं तो -5 -3 तो माइनस प्लस यानी माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि इसका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर ऑप्शन में अगर 2 है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा, अगर -8 भी दिया है तो -8 होगा, और अगर बोथ दिया है तो फिर बोथ होगा। लेकिन इन जनरल कंडीशन ज़्यादातर पॉजिटिव वैल्यू को वेरी या पॉजिटिव वैल्यू को हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी होगी। तो ज़्यादातर पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका एक दूसरी वैल्यू -8 भी हो सकती है। तो इसी तरह के कुछ अलग क्वेश्चंस भी डिफर हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू बदल दे, या ये भी हो सकता है कि ऐसे a + b + c की वैल्यू दे दे, हो सकता है आपसे ये वैल्यू पूछ ली जाए, ये हो सकता है आपसे a² + b² + c² की वैल्यू भी पूछ ली जाए। तो कॉन्सेप्ट इसका ये रहा कि a + b + c का होल स्क्वायर, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर ये सवाल इतनी आसानी से हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज का पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। होपफुली आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए